अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक। हेडलाइन से पहले आपको ये अहम तरीन खबर देंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को वापस नैब ऑफिस इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार सदर नून लीग शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में इस वक्त एहतसाब अदालत से वापस नैब ऑफिस की जानिब रवाना किया जा रहा है। 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया है और कारकुनों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि रुकावटें तोड़कर अदालत के बाहर पहुंच गई है। कारकुन बख्तर बंद पर चढ़ गए थे जब शहबाज शरीफ को यहां पर लाया गया था। ये कारकुन नारेबाजी भी करते रहे थे। पुलिस और कारकुनों में हाथापाई भी हुई थी और ताज़ा तरीन अपडेट से ये आ रही है कि शहबाज शरीफ को वापस एहतसाब अदालत से रवाना किया गया है नैब ऑफिस के जानिब। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। मोहसिन बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं अभी? जी मोहसिन। जी बिल्कुल, जो शहबाज शरीफ को जो ही मुकदमा की समाअत जो दलाइल है मुकम्मल हुए, फैसला महफूज हुआ तो शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर जिस बख्तरगंज बंदयारी में लाया गया था सिक्योरिटी हसार में जो है सिक्योरिटी की गाड़ियों में वहीं से निकाला गया और पुलिस के जो एहलकार हैं वो उस बख्तर बंदयारी में सवार ऊपर चढ़ गए और उनके हाथ में डंडे थे जिन्होंने कारकुनान को जो है वो परे हटाया और जो है वो स्पीड से जो है वो शहबाज शरीफ को यहाँ से ले जाया गया है और बताया यही जा रहा है कि फिलहाल उन्हें नैब के दफ्तर ही ले जाया गया है और फैसला जो भी आएगा सुनाया जाएगा। उसके बाद आया उसे रिहा करना है या जिस्मानी रिमांड पर देना है, वो फैसले का जो तफसीली फैसला आएगा उसमें ही बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल फैसला महफूज कर लिया गया है और शहबाज शरीफ को यहाँ पर से ले जाया गया है। आप हमारे साथ ही मोहसिन मौजूद रहिए। अपडेट्स ये आ रही हैं कि 10 रोजा रिमांड पर शहबाज शरीफ को नैब के हवाले कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को 10 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जा चुका है अदालत की जानिब से। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें नैब के हवाले कर दिया है। फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सामने आ चुका है जिसके मुताबिक एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और इस वक्त शहबाज शरीफ को वापस से नैब ऑफिस रवाना किया जा चुका है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान भी इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं और उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद थी जो कि रुकावटें तोड़ते हुए एहतसाब अदालत के बाहर पहुंच गई थी। महफूज शुदा फैसला सामने आ चुका है जिसके मुताबिक एहतसाब अदालत ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी नैब की जानिब से और एहतसाब अदालत ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें नैब के हवाले कर दिया है। मोहसिन बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पहले तो यही बताया जा रहा था कि नैब ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन जराये ने यह कन्फर्म किया है कि शहबाज शरीफ को 10 रोजा रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे नासिर अली जंजुआ, उन्होंने दलाइल दिए थे कि आशियाना हाउसिंग स्कीम में जो है वो मजीद तफ्तीश दरकार है, लिहाजा 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए शहबाज शरीफ का मजीद तफ्तीश के लिए। लेकिन दलाइल सुनने के बाद जो फैसला महफूज किया गया उसके बाद कहा गया है कि 10 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो शहबाज शरीफ का मंजूर कर लिया गया है और नैब हुकाम के हवाले कर दिया गया। और इसी तरह बख्तर बंद गाड़ी से जो है वो शहबाज शरीफ जिस गाड़ी में लाए गए थे बख्तर गाड़ी में, उसी से जो है वो नैब हुकाम जो है वो अपने साथ ले गए हैं। ताहम कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है जो मुसलसल नारेबाजी कर रही है और अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। हमजा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज जो हैं अब एहतसाब अदालत से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। जो मुस्लिम लीग नून के मर्कजी रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि फिलहाल सारे अब जो है वो नैब के ऑफिस की जानिब भी मूव करेंगे और मजीद इस केस के हवाले से जो इसके
करूमी नकात हैं उसका जायजा लेंगे। जी अच्छा मोहसिन, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ को तो वापस रवाना किया गया है यहाँ पर नैब ऑफिस की जानिब, लेकिन जो कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं, उन्हें मुंतशिर करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी, उन्हें मुंतशिर करने के लिए जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं उनका प्लान भी था कि अगर कारकुनान जो है वो मुंतशिर नहीं होते, अमाल की सूरत बरकरार नहीं रहती, तो जो प्लान भी है उस पर अमल दरामद किया जाए और अगर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो की जाएगी। अब जो है वो हमजा शहबाज शरीफ की गाड़ी का जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और मुसलसल कारकुनान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हमजा शहबाज की गाड़ी जो ही एहतसाब अदालत से बाहर निकली है अहाता अदालत से, तो उसे जो है वो बाहर ही कारकुनान ने रोक लिया गया है। कारकुनान अपने अपने तरीके से जो है वो जज्बात का इजहार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं मुस्लिम लीग की क़यादत के हक में। तहम जो हमजा शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी है वो कह रही है कि कुछ हालात ऐसे हैं और गाड़ी का गिराव ना किया जाए। और अब हमजा शहबाज शरीफ की गाड़ी जिसमें शहबाज सलमान भी बैठे हुए हैं वो वहां से रवाना हो रही है। तहम कारकुनान जो है उनका जमघटा है हमजा शहबाज शरीफ की गाड़ी के इर्द गिर्द। दूसरी जानिब जो है वो कारकुनान पुलिस एहलकारों और नैब हुकाम के खिलाफ भी जो है वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथी मोहसिन बिलाल मौजूद रहिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नैब की दरखास्त पर आशियाना इकबाल हाउसिंग केस की तफ्तीश के सिलसिले में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। नैब की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी, ताहम 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले उन्हें किया गया है। शहबाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के बाद बख्तरबंद गाड़ी और सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत लाया गया था और जब वो अदालत पहुंचे थे तो कारकुनों ने बख्तरबंद गाड़ी को घेरे में ले लिया था, गाड़ी पर चढ़ गए थे और शदीद नारेबाजी भी की थी, जिसके बायस उन्हें कुछ अंदर जाने में मुश्किलात भी हुई। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन कारकुनान को गाड़ी से नीचे उतारा था और फिर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत के अंदर जाने के लिए आसानी पैदा हो गई थी। ताहम अभी भी यही सूरत हाल देखने में आई है कि जब उनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है और जब उनकी गाड़ी बाहर आई है तो वही सूरत हाल दोबारा देखने में आई कि जो कारकुनान थे उन्होंने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया था। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब उन्हें वहां से रवाना कर दिया है, वापस नैब ऑफिस से ले जाया जा रहा है शहबाज शरीफ को। ये भी आपको बता दें कि कारकुनान की क्योंकि एक यहाँ बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लिहाजा अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अब नफरी को मजीद तलब किया गया है और यहाँ पर जो खवातीन मौजूद हैं वो भी इस वक्त नारे लगा रही हैं और उनकी क़यादत मरियम औरंगजेब कर रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार सदर नून लीग शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में नैब ऑफिस की जानिब रवाना किया जा चुका है। 10 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है और ये भी आपको बता दें कि कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी एहतसाब अदालत के बाहर ही मौजूद है। शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, साबिक वज़ीर आला के इक़दाम से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा। ये वो इल्ज़ामात थे जो कि नैब की जानिब से लगाए गए। तमाम शहबाज शरीफ ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि एक ढेले और एक पाई की करप्शन नहीं की, मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में 75 अरब रुपए बचाए, अपनी नींद और सेहत खराब की और मुझ पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ये सियासी इंतकाम है जो कि लिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर एहतसाब अदालत में मौजूद थे। मरियम औरंगजेब और इमरान नजीर कारकुनान से नारे भी लगवाते रहे। मरियम औरंगजेब ने इस मौके पर कहा कि नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, शहबाज शरीफ को पंजाब में खुशहाली लाने की सजा दी जा रही है। यह मनाजिर देख रही हैं अब से कुछ देर पहले के हैं जब शहबाज शरीफ की गाड़ी एहतसाब अदालत से निकली तो कारकुनान ने उनकी गाड़ी का
का घेराव कर लिया, गाड़ी की छत पर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मजबूरन इन कारकुनान को जबरदस्ती वहां से हटाया, रास्ता क्लियर करवाया और फिर उनकी गाड़ी वहां से रवाना हो गई है। शहबाज शरीफ को तो यहां से रवाना कर दिया गया है, ताहम अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो एहतसाब अदालत के बाहर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस एहलकार थे और जो कारकुनान थे उनमें हाथापाई भी हुई थी, कारकुनान को पीछे हटाया जा रहा था, ताहम कारकुनान अपनी जगह पर हटने के लिए राजी नहीं थे। उनकी जानिब से मज़ाहमत का सामना भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को करना पड़ रहा था। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल, उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। मोहसिन, बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा थे वो कहाँ हैं इस वक्त, क्या वो भी वहां से रवाना हो गए हैं? मोहसिन बिलाल से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि खुर्रम दस्तगीर भी यहां पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जबर के इकदामात से हुकूमत मजीद डामाडोल हो जाएगी। और ये भी आपको बता दें कि कारकुनान को यहां से मुंतशिर करने के लिए इकदामात अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को तो यहां से रवाना कर दिया गया है, ताहम 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने की खबर जैसे ही इन कारकुनान तक पहुंची ये ज्यादा मुश्तइल हो गए। खवातीन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थी और इन खवातीन की जानिब से भी शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। हाथों में इन्होंने बैनर्स भी उठा रखे थे, सीना को भी इनमें से कुछ कारकुनान करते रहे, ढाड़े मार मार कर भी रोते रहे। और अभी सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ को तो यहाँ से रवाना कर दिया गया है, ताहम जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और उन्हें मुंतशिर करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए हैं।